हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। ये हमारी 8th वीडियो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इसमें मैं आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में बताऊंगी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से रूल्स होते हैं उसके लिए और क्या उसका फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसके फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो, इसके फॉर्मेट में हम यहाँ पर क्या लिखते हैं। सबसे पहले इधर आता है पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पे अमाउंट है, देन अगेन पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। अब यहाँ पे देखो, ये 2 बार हमारा अमाउंट इधर ये वाली साइड जो हमारी होगी दैट इज़ अवर डेबिट साइड, और ये जो हमारी साइड है दैट इज़ द क्रेडिट साइड। आपने रूल पढ़ा हुआ है एक, जो हम 3 गोल्डन रूल्स पढ़ते हैं अकाउंटिंग के, तो उसमें एक हम रूल पढ़ते हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो डेबिट साइड पे सारे के सारे कहता है एक्सपेंसेस आने चाहिए, और साथ में अगर कोई लॉस होता है तो वो भी डेबिट ही होगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे अगर कोई इनकम होती है तो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, इसके साथ अगर कोई गेन होता है तो वो भी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? ये एक ऐसा अकाउंट है जो हमें ये बताता है कि मेरे एसेट और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो रिवाइज्ड हो रही हैं, तो रिवाइज होने की वजह से मुझे उसकी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे कि क्योंकि इंक्रीमेंट आता है, किसी हो सकता है कोई एसेट इंक्रीज़ हुआ हो, कोई डिक्रीज़ हुआ हो, या कोई लाइबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज़ हुई हो, तो उसकी वजह से नेट इफेक्ट क्या आ रहा है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको कैसे प्रिपेयर करना है, मैं आपको बताया कि हम एसेट का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ देखेंगे। सपोज़ अगर मेरे एसेट की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज़ होती है तो वो इंक्रीज़ जो है दिस इज़ माय बेनिफिट, या हम इसको बोलेंगे कि ये गेन है मेरा। कहने का क्या मतलब है, अगर मेरा कोई भी एसेट पहले 1 लाख का था, फिर वो 1,20,000 का हो गया, तो मेरे को 20,000 का जो है वहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए क्योंकि ये गेन है, इंक्रीज इन द एसेट विल बी गेन फॉर मी, तो ये कौन से साइड पे आएगा? वो यहाँ पे आएगा क्रेडिट साइड पे, क्योंकि सारे गेन्स हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इंक्रीज इन द एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसी तरह से अगर मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो फॉल हो जाती है, तो फॉल होने की वजह से ये मेरा लॉस होने वाला है। अब हम ऑपोजिट देखेंगे, अगर मेरे डेटर्स सपोज पहले 1 लाख के थे, फिर वो 80,000 के हो गए, तो दिस इज़ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, तो बिकॉज ऑफ दिस ये मेरा लॉस होने वाला है। तो लॉस को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द डेबिट साइड। इट मीन्स डिक्रीज इन द एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इसी तरह से हम लाइबिलिटीज़ के लिए देखेंगे। अगर मेरी लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर मेरी किसी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आता है, तो इंक्रीज़ इन द लाइबिलिटी मीन्स कि दिस इज़ लॉस फॉर मी। तो बिकॉज ऑफ लॉस ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? इसको हमने रिकॉर्ड करना है यहाँ पे लाइबिलिटी का इंक्रीज़। अगर मेरा लाइबिलिटी है पहले 1,000 की थी, फिर वो 2,000 की हो गई, अब लाइबिलिटी का इंक्रीज़ मेरा नुकसान है, मेरे ऊपर बर्डन बढ़ गया, तो इसकी वजह से इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर इसका ऑपोजिट हो, अगर मेरी कोई लाइबिलिटी जो है वो फॉल होती है, तो दिस इज़ गेन फॉर मी, मेरा बर्डन रिड्यूस हो गया है, देयर इज़ अ रिडक्शन इन द बर्डन, तो इसकी वजह से इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? ऑन द क्रेडिट साइड। तो रिडक्शन इन द लाइबिलिटी विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने इस अकाउंट को करना है बैलेंस, मतलब इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल फाइंड आउट करना है। अब जिस साइड भी डिफरेंस होगा, अगर डिफरेंस इधर होता है ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रीवैल्यूएशन लॉस है, रीवैल्यूएशन लॉस, एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। मतलब जो भी पार्टनर्स होंगे, जैसे एक्स है तो एक्स के कैपिटल अकाउंट से और वाई के कैपिटल अकाउंट से ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इस लॉस की, जितना भी लॉस होने वाला है। अगर डिफरेंस बचता है ऑन द डेबिट साइड, तो ये हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ पे रीवैल्यूएशन प्रॉफिट होने वाला है टू बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशो। मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट और वाईस कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी इन द ओल्ड रेशो, और टोटल जो है हम दोनों का इधर लिख लेंगे।
क्लियर हो गया। ऐसे हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। मैंने आपको इसके बिहाइंड जो लॉजिक था, जैसे प्रिपरेशन करनी थी, वो आपको बता दिया है। अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ पे देखो, उसने लिखा है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमने एक रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख रही हूँ कि हम एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लेते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड देन अमाउंट। अब सबसे पहले जब मैं ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन को स्टडी करूँगी तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये मेरा एसेट है या मेरी लाइबिलिटी है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो मशीनरी दिया हुआ है, मशीनरी इज़ माय एसेट। तो एसेट के बाद मैं देखूँगी कि उसमें इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। बुक वैल्यू देखो पहले 35,000 की थी, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू 40,000 की हो गई है, मतलब 5,000 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो एसेट में इंक्रीज़ होना ये क्या है, मेरा बेनिफिट है, ये मेरा गेन है। तो गेन को हम कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो बाय के साथ आती हैं और इधर जो चीज़ें आती हैं वो टू के साथ आएंगी। तो बाय मशीनरी अकाउंट 5,000 जो मेरे को गेन हुआ है। उसके बाद देखो लैंड एंड बिल्डिंग पहले 3 लाख की थी, फिर वो 4 लाख की हो गई है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट है, ये मेरा इंक्रीज़ है। तो इंक्रीज़ इन द एसेट इज़ माय गेन। तो गेन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख रुपीज़। क्लियर, जितने का बेनिफिट हुआ है उसके साथ अमाउंट जाता है। डेटर्स देखो, डेटर्स मेरे एसेट हैं, पहले 55,000 के थे, फिर वो 45,000 के हो गए। तो डेटर्स भी मेरे एसेट हैं, तो ये मेरा रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन, रिड्यूस इन द एसेट इज़ लॉस फॉर मी। पहले वो 55 का था, फिर वो 45 का हो गया। तो लॉस कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड पे। तो टू डेटर्स अमाउंट जो है इसका डिफरेंस दैट इज़ 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाना है। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी अब बुक वैल्यू इसकी 40,000 थी, फिर वो 30,000 की हो गई। तो लाइबिलिटी इज़ रिड्यूस इन द लाइबिलिटी जो है वो रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन होना मेरा बेनिफिट है। तो बेनिफिट जो है वो कौन सा साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। तो इधर मैं लिखूँगी बाय क्रेडिटर्स अमाउंट 10,000 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। अब देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये वाली साइड जो है वो बड़ी है, 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000 प्लस 5,000, 1 लाख 15,000। तो 1 लाख 15,000 जो है वो आ गया। इसमें से जब हम 10,000 करेंगे माइनस, तो इधर साइड डिफरेंस बचने वाला है एक 1 लाख 15,000। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अब ये कितना प्रॉफिट आएगा मेरे पास, एक 1,15,000 माइनस 10,000, 1,05,000। और इस प्रॉफिट को हमने जो भी पार्टनर्स होंगे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है इन द ओल्ड रेशो। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है या लाइबिलिटी है। उसके बाद ये आइडेंटिफाई करना है कि एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। देन यू हैव टू फाइंड आउट कि अगर एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो मेरा बेनिफिट है या लॉस है, मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ से मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि पहले वो प्रॉफिट होने वाला है कि वो लॉस होने वाला है। उसके बेसिस पे वो क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे जाएगा। क्लियर, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी तरह से आप लॉजिक को देखते हुए रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।